उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक भवन में हिमालय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। हिमालय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हिमालय के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि हिमालय हमारी पहचान, संस्कृति और जीवन रेखा है। हिमालय न केवल भारत बल्कि विश्व की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। यह हमारा भविष्य एवं विरासत दोनों है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हिमालय को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में सामाजिक विकास की आवश्यकता के दृष्टिगत हमें इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में समन्वय के साथ कार्य करना होगा। हमारी पीढ़ियों के लिए हिमालय की सुंदरता तथा जैव विविधता को संरक्षित रखना हमारा दायित्व है। हिमालय हमारे जीवन से जुड़ा विषय होने के नाते इसके संरक्षण का दायित्व हम सभी का है। उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग एक बहुत ही नेक कार्य के लिए लगे हुए हैं। और ये नेक कार्य केवल आज के लिए नहीं है। कई बार जब हम सोचते हैं, इस बार हम लोगों ने जब वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू कर रहे थे और सारा एक हम लोगों ने रिजुनेशन का एक बोर्ड यहां पर बनाया है। हमारे पुराने नौले, धारे और ऐसे स्रोत, गधेरे जो सूख गए हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं, उन सबको फिर से हम रिचार्ज कैसे करें। तो उसके शुरुआती कार्यक्रम में हम लोगों ने सोंग नदी पर डोईवाला क्षेत्र में एक कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम में ऐसे ही मेरे मन में अनायासी बात आई, वहीं पर कार्यक्रम में बैठे बैठे, और मैंने कहा कि ये जितना इस बार टेम्परेचर हो रहा है देहरादून में, क्या पिछले साल इतना टेम्परेचर था? आप लोग भी बताइए, पिछले साल मेरे ख्याल से इतना टेम्परेचर नहीं था, है? इस साल बहुत ज्यादा था। और चूंकि मुझे उस समय इसलिए कम लग रहा था कि मैं लोकसभा चुनाव के संबंध में देश भर के अनेक स्थानों पर गया और बहुत सारी जगह पर मुझे 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर में भी रहने का अनुभव पहली बार हुआ खुली धूप में। तो मुझे कम लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने वहां पूछा। अब आप सोचिए कि 50 डिग्री टेम्परेचर अब पहुंच गया है और देहरादून में भी 40, 42, 44 तक, यहां पर 44, 45 तक भी आप सब लोगों ने सामान्य रूप से इसको आप लोगों ने देखा है। अगर ये इसी गति से बढ़ता रहा तो आप सोचिए कि आने वाले 15 सालों में, 20 सालों में अगर ये बढ़ते बढ़ते 60 पर पहुंच गया तो क्या जनजीवन बचेगा? क्या हम अपने आने वाले जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारी आने वाली नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी को हम विरासत में क्या देकर जा रहे हैं? बहुत बार लगता है, जैसे अभी हम आपदा की बात करते हैं, पिछले साल हमने अनेक आपदाएं, हम प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करते हैं। हम कभी ऋणी की आपदा देखते हैं, कभी केदारनाथ की आपदा, इस बार फिर केदार घाटी में आपदा, हमारे घनसाली क्षेत्र में आपदा, 3-3, 4 जगह मैं स्वयं गया, गुत्तू गया, घनसाली गया, और तीसरी जगह कौन सी थी किशोर भाई साहब? तो 3 जगह पर आई थी ना आपदा। घनसाली में 2 जगह नहीं, मैं 3 जगह गया था। बूढ़ा केदार, बल्कि आप विधानसभा, हाँ, बूढ़ा केदार क्षेत्र में, और अभी वर्णावत पर्वत में भी थोड़ा उसी प्रकार के साइन। धारचूला में देखिए तो एल धारा में, उसके आसपास दारमा घाटी, ब्यास घाटी, उन सभी घाटियों में किसी न किसी रूप में, किसी साल अतिवृष्टि के रूप में, कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं बादल फटने के रूप में, इन आपदाओं का आपको सामना करना पड़ता है। पिछले साल हम जहां डिजास्टर मैनेजमेंट का बड़ा हमने पूरे वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हम लोगों ने किया था, और उस तारीख का नाम मुझे याद है।
29 नवंबर 28 नवंबर